Hello everybody, good afternoon. Myself Javed Akhtar and welcome to my YouTube channel Science in Depth. So dear, today I'm going to start new topic of science and as you can see this is of class 6. Okay na, so let's start. So today I'm going to discuss solution and solubility and this is of class 6 and chapter name is separation of substances. ठीक है, separation of substances का ये chapter है. ठीक है, चैप्टर का नाम है, उसमें से मैंने सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी को लिया है और यही टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। और भी अगर कोई टॉपिक है जो कि आपको नहीं समझ में आया है इस चैप्टर से तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हो, व्हेन सम सॉलिड इज एडेड टू द वाटर एंड स्टीड द सॉल्ट डिसअपियर, दिस इज बिकॉज ऑफ सॉल्ट हैज़ डिजोल्व इन वाटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब कोई सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट जो होता है नमक होता है, उसको जब हम वाटर में डालते हैं और डालने के बाद इसको घुलाते हैं चम्मच से, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो जो सॉल्ट है, नमक है, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब हो जाता है। ठीक ना, ऐसा ऑब्जर्व किए हो ना, क्या अभी भी करके देख सकते। तो यहाँ पे डिजोल्विंग इज अ चेंज वेयर सब्सटेंसेस मिक्स कंप्लीटली विथ द लिक्विड दे हैव बीन एडेड टू। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिजोल्विंग एक चेंज है जहाँ पे क्या होता है ना कि जो सब्सटेंसेस पूरी तरह से क्या होता है कि लिक्विड, जो हम लिक्विड फॉर्म में अगर हम उसको डालते हैं कोई भी सब्सटेंसेस को, तो पूरी तरह से क्या होता है कि उसमें ऐड हो जाता है, कंप्लीटली घुल जाता है। ठीक है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, घुल जाता है। नॉट ऑल सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर, पूरा सब्सटेंसेस, ऐसा नहीं कि सभी सब्सटेंसेस वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ सब्सटेंसेस सिर्फ डिजोल्व होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, शुगर हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, वाटर में डिजोल्व होते हैं। अब ये सोल्यूबल सब्सटेंसेस बोलते हैं हम इसको कौन सा सब्सटेंसेस बोला जाता है, सोल्यूबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। किसको, सॉल्ट और शुगर को, क्योंकि ये वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है। सब्सटेंसेस सच एज चाक, जैसे कि चाक हो गया, ठीक है, सैंड हो गया, बालू हो गया, ठीक है, ये वाटर में कभी भी नहीं घुलता है। ठीक है, चौक आप लोग समझ रहे, स्कूल में जो चौक होता है ना, जिसपे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो वाला चौक, ठीक है, वो अगर आप पानी में घुलाओगे और बालू को पानी में डालोगे तो क्या वो पूरी तरह से घुलता है, कभी नहीं घुलेगा। ठीक है, कंप्लीटली वो कभी नहीं घुलेगा। तो ये सब इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है, आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर ये मिल्क, दूध को भी तो हम लोग पानी में घोल सकते हैं, तो वो भी सॉल्यूशन सब्सटेंसेस, हाँ वो भी है सॉल्यूशन सब्सटेंसेस। ठीक है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन वो लिक्विड है, वो क्या है, वो हमारा लिक्विड है। अब जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट और शुगर की, तो वो हमारा क्या है, सॉलिड में है। ठीक ना, उसके बारे में भी इस टॉपिक में, उसके बारे में भी पढ़ना है, लिक्विड टू लिक्विड और सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो एक चीज़ और यहाँ पे हमको पढ़ना, सॉल्यूट के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कि इसके बारे में बहुत आप लोग पढ़े होंगे, 5th क्लास में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो सुनो, क्लियर हो जाएगा तुरंत। सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस हम किसी चीज़ को भी बोल सकते हैं, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सर सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है। हम लोग शुगर को भी बोल रहे हैं, सॉल्ट को भी बोल रहे हैं, शुगर सॉल्ट दोनों को बोल सकते हैं सब्सटेंसेस। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, एंड द सब्सटेंसेस इन विच सॉल्यूट डिज़ोल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और जिस सब्सटेंसेस में सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब एक लाइन में यहाँ पे समझो, यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, एंड सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, ये कम मात्रा में होता है, थोड़ा सा मात्रा में होता है। क्या अगर हम चीनी को ज़्यादा ले लेते हैं, पानी जितना है उससे ज़्यादा हम चीनी ले लेते हैं, तो क्या ये घुलेगा, नहीं घुल पाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा कम मात्रा में होता है। सॉल्यूट मतलब समझ गए, शुगर और चीनी की बात हो रही है, नमक और चीनी की बात हो रही है, और जिसमें घुला जाता है, जिसमें शुगर और सॉल्ट को डाला जाता है, वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तब जाकर वो सॉल्यूशन बनता है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनता है, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है ना, कि जैसे कि चीनी पानी को घोल दो, तो चीनी पानी को घोलने के बाद एक नया उसमें सॉल्यूशन बन जाएगा, एक नया चीज़ एक एक्टिव हो जाएगा ना। कैसे, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो, पिक्चर के साथ दिखाएं, देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, फिगर में भी आप देख सकते हो।
शुगर है ये हमारा, ये वाटर है, ठीक है। इसमें शुगर हम लोग डाल दिए वाटर में, और दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, शुगर का सॉल्यूशन बनेगा। शुगर का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है यहाँ पे, शुगर का सॉल्यूशन बन गया। देख रहे हो आप, इसको पियोगे तो आपको अलग अलग ढंग का टेस्ट आएगा। पहले वाटर का टेस्ट था, अब अलग ढंग का आपके सामने टेस्ट आएगा। देखो यहाँ पे भी हम जो बताएं वही चीज़ को यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर हम जैसे कि शुगर को स्पून में भर भर कर डालते रहें, वाटर में डालते रहें, कंटिन्यूअसली डालते रहें, तो क्या हो, ठीक है, क्या होगा। तो अगर आप क्या करोगे तो क्या होगा कि वी विल नोटिस सम ग्रेन्स ऑफ शुगर एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि शुगर का कुछ ग्रेन्स जो होता है सॉल्यूशन में, ठीक है, वो नीचे जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। शुगर बॉटम में आपको दिखना ही, तो आप लोग नोटिस उस टाइम क्या करोगे, कुछ शुगर का जो ग्रेन्स है, शुगर का जो दाना जो बच जाएगा वो नीचे में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ रह ही जाएगा, पूरी तरह से वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे मिक्स होगा, ठीक ना। तो दिस शोज दैट नो मोर शुगर कैन बी डिजोल्व। इससे क्या हमको पता चलेगा कि अब उससे ज़्यादा उसमें शुगर को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलेगा कि अब उसमें और शुगर नहीं डालो, इससे ज़्यादा आपको उसमें शुगर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। जितना उसका कैपेसिटी था वाटर का वो ले लिया है, अब उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो वी सी दैट सॉल्यूशन हैज़ बिकम सेचूरेटेड। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम इसको कि सॉल्यूशन जो है ना वो क्या बन गया, सेचूरेटेड बन गया, ठीक है। वो सॉल्यूशन क्या बन गया, सेचूरेटेड बन गया, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब सॉल्यूशन उसमें हम शुगर कंटिन्यू डाल रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो लास्ट में आप देखोगे कि शुगर का कुछ दाना नीचे बॉटम में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब शुगर उसमें, उस पानी में उतना कैपेसिटी नहीं है कि शुगर को उसमें डिज़ोल्व कर सके। तो ये क्या दिखाता है कि जो सॉल्यूशन जो बना है हमारा, जो सॉल्यूशन फाइनल बना है वो क्या बन गया, सेचूरेटेड बन गया। क्लियर है। अब सेचूरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिसन मी, सेचूरेटेड सॉल्यूशन जिसमें नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। अभी हम जस्ट बताएं कि जिसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन, a saturated solution is the solution in which no more of solute can be dissolved। solute मतलब शुगर एंड सॉल्ट होता है, हम बताएं ना अभी जस्ट। तो इसको सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब उसमें से सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व किया जा सकता है, उसी को सेचूरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बट व्हाट इफ़ वी हीट द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन है कि अगर इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा। कैन वी देन डिसोल्व द एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इन द सेचूरेटेड सॉइल। क्या उसके बाद फिर हम लोग डिसोल्व कर सकते हैं एक्स्ट्रा शुगर उसमें, जो सॉल्यूशन बना है, सेचूरेटेड सॉइल जो हो गया, सेचूरेटेड सॉल्यूशन जो हो गया है, अब उसमें क्या हम एक्स्ट्रा शुगर को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं उस सॉल्यूशन में। तो आप लोग सोच रहे हो कि ऐड कर सकते हैं, तो यस, हम लोग इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को। अब इंक्रीज़ करने का ऑप्शन क्या है आपके पास, जब उसको हीट करोगे, जब उस पानी को हीट करोगे तो उसमें और उसका सॉल्युबिलिटी का जो पानी का जो ताकत है वो बढ़ जाएगा, तो और उसमें ऐड कर सकते हो आप शुगर, ठीक है, सॉल्यूशन को हीट करके। तो समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको एकदम क्लियर वे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी के बारे में समझिए। ये एबिलिटी होता है सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। देखो सॉल्युबिलिटी का जो एबिलिटी, जो सब्सटेंसेस जो हम लोग डाल रहे हैं उसमें, ठीक है, जो सॉल्यूट डाल रहे हैं, शुगर, सॉल्ट, कुछ भी, तो उसमें क्या करता है कि उसमें एबिलिटी होता है, जो लिक्विड आपका दिया गया है उसमें एबिलिटी होता है कि उस सॉल्यूशन में उसको हम डिज़ोल्व कर सके, सॉल्यूशन में उसको हम क्या कर सके कि पूरी तरह से डिज़ोल्व हो सके जो लिक्विड है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिज़ोल्व इन हॉट वाटर। और क्या कर सकते, गर्म पानी में कुछ सब्सटेंसेस कुछ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस का कुछ क्वांटिटी को हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, मच मोर एज कम्पेयर दैट द कोल्ड वाटर। मतलब कि जितना ठंडा वाटर में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठंडा वाटर में मान के चलो अगर हम लोग 10 डिज़ोल्व कर रहे हैं, ये एक हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिए हैं ऐसे समझाने के लिए आपको। अब एक हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर में हम इसके कंपैरिजन में 15 हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोल्ड वाटर में उतना नहीं डिज़ोल्व कर पाएंगे। लेकिन हॉट वाटर में क्या होता है कि हॉट करने से वाटर की एबिलिटी बढ़ जाती है और उसमें और भी सॉल्यूट को आप डिज़ोल्व कर सकते हो। क्लियर है।
there are some other factors that affect the rate of solubility of solute। तो देखो यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि क्या करता है कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है वो उसको अफेक्ट करके उसका रेट को बढ़ा देता है डिज़ोल्व होने में वो लिक्विड में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक चीज़ और है स्टीरिंग। स्टीरिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। स्टीर मतलब तो हम जो घुमाते हैं, जैसे कि ग्लास में पानी डाल दिए, ठीक है, उसमें चीनी डाल दिया, उसको हम घुमा रहे हैं, तो यही हमारे स्टीड हो गया, स्टीरिंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय टेकिंग 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड ए स्पून फुल ऑफ शुगर टू ईच ग्लास। इसका कहने का मतलब कि आप 2 गिलास लो, ठीक है, 1 गिलास लो, 1 गिलास दोनों में वाटर रखो, ठीक है, लिक्विड इतना ले लिया, ठीक है। अब लेने के बाद क्या बोल रहा है कि इसमें कि आप उसमें स्पून फुल मतलब कि चम्मच से आप इसमें शुगर डालो, ठीक है, जितना डालना है डालो, एक में दोनों में डालो, जितना इसमें डालो इतना इसमें डालो, ठीक है। अब डालने के बाद एक को हम स्टीर करते हैं, एक को क्या करते हैं, एक को हम ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, ठीक ना, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे है सेम छोड़ देते हैं डालकर, इसको छोड़ दो। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग घुलाते हैं, इसको घोलते हैं, ठीक ना। अब घोलने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि इसको घोल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जो चीनी का सॉल्युबिलिटी है इसमें जल्दी घुल जा रहा है ना। इसको देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे कि ये बहुत लेट से घुलेगा, होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा क्या होता ही है तो जनरली। तो यहाँ पे आप यही ऑब्जर्व करोगे जो शुगर है उसमें ज़्यादा जल्दी क्या होगा, घुल जाएगा, जिसमें हम लोग कंटिन्यू उसको स्टीर कर रहे हैं वाटर को, तो जल्दी घुल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला जो हम अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था उसमें, उससे कंपेरिजन में ये जल्दी घुलेगा। नेक्स्ट अब हमारा क्या टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ होगा इसका। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, इस टॉपिक का सॉल्यूट इन पाउडर फॉर्म। जो सॉल्यूट है वो पाउडर फॉर्म में, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, वो कैसे होता है, वो कैसे घुलता है, क्या है उसका सिस्टम, चलो देखते हैं इसका एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, जनरली तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक आपके पास चीनी है, ठीक है, चीनी है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में तो रहता ही है, ठीक है। और एक आप इसको क्या करो, मिक्सी में इसको पीस दो, मतलब कि पाउडर बना दो, चीनी को क्या कर दो, पाउडर बना दो, एक जनरली ऐसे ही रख दो। तो इसको हम जनरली इसमें डाल दिए चीनी को, और जो पाउडर फॉर्म में है दूसरे में डाल दिए, ठीक है। अब दूसरे में डालने के बाद आप एक क्यूब में कुछ चीज़ में ले लो उस शुगर को और उसको डाल दो, इसमें पानी डालो, ठीक है। तो पानी डालने के बाद इससे क्या होगा कि वो जो हमारा सॉल्यूट है, जैसे कि जो चीनी है, उसका जो सॉल्युबिलिटी का रेट है उस जल्दी बढ़ा देगा ज़्यादा घुलने में। जो पाउडर फॉर्म में डालोगे तो ये तुरंत घुल जाएगा, और जो हमारे ये इस फॉर्म में है तो ये जल्दी नहीं घुलेगा इसके कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो ये पहले घुलेगा पाउडर फॉर्म वाला, ये वाला लेट से घुलेगा, ठीक है। कैसे ग्लूकोज वगैरह जो हम लोग लाते हैं, ग्लूकोन डी वगैरह, तो पाउडर फॉर्म में रहता है, उसमें शुगर ही रहता है और कुछ अदर मिक्स किया जाता है केमिकल्स वगैरह, तो उसमें देखते हो तुरंत घुल जाता है, हल्का सा बस चला दो टोटली पूरी तरह से घुल जाएगा, ठीक ना। तो ये भी अफेक्ट करता है हमारा रेट, इसका इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर व्हाइल मेकिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अलग अलग सब्सटेंसेस अलग तरह से डिसॉल्व होता है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा, जब हम वो जैसे कि वाटर सैचुरेटेड हो गया उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका इंक्रीज़, उनकी जो ताकत है पानी का जो और घुलने का या फिर सॉल्यूट का, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं ये सब चीज़ को करके, ठीक ना, उसको हम बढ़ा सकते हैं ये सब चीज़ को करके। ऐसे पाउडर बना दो तो जल्दी घुलेगा, ठीक है, गर्म कर दो तो उसमें और हम सॉल्यूट को डाल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई टॉपिक होगा तो बताइएगा इसमें। देखिए यहाँ पे और भी इतना सारा टॉपिक है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, सेडिमेंटेशन है, डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो अगर ये इन सब चीज़ों में से कोई भी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बोलिएगा, हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।